मैं बताऊँ, चलो अरे चलो 3। ओके 3, 2, 1 एक्शन। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Chapter 3, Love Unscripted. सो आज का जो टॉपिक है वो है, एक हमारे जेनजी फ्रेंड ने क्वेश्चन डाला था हमको। तो उसमें से एक क्वेश्चन ना मुझे ऐसे लगा कि भाई ये तो हमने कभी नहीं सोचा इसके ऊपर, चलो इसके ऊपर बात करते हैं और ये मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। तो वो क्वेश्चन ऐसा है, ओके, कि इज इट ओके टू बी फ्रेंड्स विथ योर एक्स व्हाइल इन न्यू रिलेशनशिप? ओके, ये क्वेश्चन तो भाई कभी मैंने सीरियसली हमने डिस्कस नहीं किया ये चीज, अभी डायरेक्टली अपफ्रंटली डिस्कशन होगा आपके सामने। ओके, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है अगर मैं अपने एक्स के साथ लाइक फ्रेंडशिप करती हूँ या भी बात करती हूँ? व्हाट इज योर रिएक्शन? आई डोंट नो, आई कैन नॉट से ऐसे कुछ एग्जैक्टली कि क्या मेरा रिएक्शन होगा उस पे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉट यू, लेकिन अगर देखा गया तो अगर कुछ लोग जो एक प्रोफेशन में हैं, जैसे एक्टर्स हो गए, they being same profession, they need to show up every day for the shoots, for the events. They have their career based on their जोड़ी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत अच्छे टर्म्स पे दे नीड टू रियली हैव टू वर्क टुगेदर प्रोफेशनली। लेकिन बट इफ यू टॉक अबाउट यू, आई विल रियली नॉट एक्सेप्ट दैट पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत, जैसे यू हैड अ पास्ट जो कि बहुत टॉक्सिक तरीके से छूटा है। सो मैं सच में नहीं चाहूंगा कि कोई सच में ऐसे टॉक्सिक पर्सन कोई तुम्हारे लाइफ में आए और सच में कुछ हमारे करंट रिलेशनशिप को खराब करे, चाहे इसके लिए मुझे रुद्र अवतार क्यों नहीं लेना पड़े। मतलब आई इसके लिए आई नीड टू बी अ पर्सन जो मैं सच में नहीं चाहता कि मैं मुझे बनना है कभी, दैट एग्रेसिव वन और दैट क्रूअल वन। तो वो कभी कभी ऐसा होगा कि मैं सच में, मुझे लगता है कि नहीं, मतलब आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन, सो इट्स गुड दैट द पर्सन शुड स्टे अवे, बिकॉज आई as a husband, as a boyfriend, I need to be your shield always. So if something or someone will harm you, if something or someone will have a very bad intention towards you, emotionally, mentally, physically, I'll just kill that person. Without even knowing, चाहे कोई भी हो, तो Okay. मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, मतलब क्या नहीं, बट या दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज माई होल पर्पज इज टू टेक केयर ऑफ यू, एंड ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू, वो तुमको ज्यादा पता है, यू नो हाउ टू डील विथ थिंग्स, बिकॉज व्हेन समथिंग विल अफेक्ट यू हियर, इट विल अफेक्ट दिस रिलेशनशिप, एंड वॉट एवर अफेक्ट दिस रिलेशनशिप, वो आई वोंट सस्टेन इट फॉर अ लॉन्ग, मैं वो उसको खत्म कर दूंगा, चाहे वो कैसे खत्म करो, नहीं, आई विल ट्राई टू जस्ट मेक श्योर कि उसको मैं कैसे ना कैसे डिसॉल्व करूं in my own way. So Right. that's what it is. This is my opinion. Oh, nice. Yes. Shield. Yes. So now when I ask you, will you allow me to be the what? कैसे देखा उसने? Will you allow me to be friend of my exes? What is this excess? एस एस तो आ ही गया आगे। अभी कितने लोगों से फ्रेंड बनना है तुमको? टेल मी वन। नहीं, मतलब मैं बोल रहा था। ओके, सो बेसिकली द आंसर वुड बी नो। I wish it that. आई नो, कोई देखता होगा ना तो क्या सोचता होगा। बहुत पॉजिटिव है। ओके, सो बीइंग लाइक अगर आप मुझे सच में पूछ रहे हो ये चीजें, तो आई नो का रीजन यही है कि आई विल बी नॉट एबल टू ट्रस्ट दैट थर्ड पर्सन। आई ट्रस्ट यू, ओके, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली ब्लाइंडली, but but I will not be able to trust her, okay? And you know that my top hierarchy value में ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उस अगर ट्रस्ट नहीं होगा, मैं दोस्त हो या कुछ भी, तो मैं अगर ट्रस्ट नहीं है ना तो मैं दोस्त भी नहीं बना पाती। तो फिर वो बंदे के साथ मैं तुमको कैसे अलाउ कर सकती? और ऑफ कोर्स पहली बात तो मेरी लाइफ में वो चला गया, वो जब पास्ट में जो तुम्हारा चला गया, मुझे नहीं पता कि वो कुछ
कौन से रीजन से गया, लाइक व्हाट वर इट वाज अ गुड टर्म, जो आपका ब्रेकअप जो हुआ था वो म्यूचुअली हुआ था या बहुत बुरी तरीके से हुआ था, आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर एंड आई डोंट नो द रीजन, ओके, एंड व्हाई द पर्सन इज कमिंग बैक। अगर फ्रेंड बनना चाह रहा है तो वो इंटेंशन क्या है उसका, इज इट अ गुड इंटेंशन और दैट इज सम काइंड ऑफ खिचड़ी पक रहा है दिमाग में वापस तुमसे जुड़ना, तो मुझे वो बहुत खलते रहेगा मेरे, आई विल बी इन दैट इनसिक्योरिटीज एंड आई विल देन मे बी शायद वो हमारे रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा करंटली। एंड सी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कोई ऐसे ओल्ड टाइप लड़की अगर जो देखता होगा सोचता होगा कितनी वो पॉजिटिव है, एकदम ओल्ड टाइप ऑफ मेंटालिटी रख रही है, but then one more thing I'll say, he can be friends of many girls. have told him कि be friends of girls, like जितने friends बनाना है बनाओ, जाओ डेट पर, जाओ घूमने, I am okay with it, but why with the past? Yeah, she does allow me to really talk to girls, really go out with them, go on a coffee or something, that's fine, so वो उसमें बहुत ज़्यादा freedom है, but her core value about कि not to really dig down the past, not to go there, वो she is quite clear about it, जो मुझे अभी भी पता चला clearly, and I totally respect that because it's her opinion. I respect this current situation, this current relationship, and I'm trying to grow it every day. So really her opinion really matter in this case कि ये अच्छा नहीं लगता है तो we shall really work on it, okay? And क्योंकि अगर उस पे ही हम dig down करेंगे, अगर वही जो अच्छा नहीं लगता है वही करते रहेंगे तो ये आज नहीं तो कल ये ग्रो नहीं होगा, रिलेशनशिप कितना कितना डिस्ट्रॉय होते जाएगा। एंड जो दुनिया में अभी जो चल रहा है या फिर जैसे सेलिब्रिटीज की दुनिया में भी जो चल रहा है कि दे आर ओके टू बी फ्रेंड्स विद देयर एक्सेस, दे वर्क सो इजीली, लाइक दे आर सो, लाइक हमको लगता है कभी कभी डाउट भी आता है कि भाई तुम वो रिलेशनशिप में 100% दिए थे क्या कि आप उस इंसान के साथ इतने अच्छे से फ्रेंड बन पा रहे हो, बिकॉज आई विल बी नॉट एबल टू, अगर आप चलो यू तो सेट किया यू आर ओके, बट आई तो कांट see myself being a friend of that person जिसको मैंने छोड़ दिया है, मतलब वो एक टेरिटरी के बाहर ही चले जाते हैं, तो आप उसके मतलब दुनिया में आप वापस क्यों जाना चाहोगे जहां पे आप छोड़कर आ चुके हर चीजों को, और वापस वही रिपीटेड में वही रिवर्स में कैसेट चलाओ और वहीं से चालू करो सब चीजें, छूट गया सो छूट गया भाई, वापस क्यों आना है, नो 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 नो। I think that's very true, that the past is gone, it is gone, okay? For now you have to really work on your present situation, your present relationship, and how you can grow it in day to day life, वो ज़्यादा important है। Right. अगर कुछ चीज़ पास्ट की छुट्टी ही नहीं है, वो अभी भी है, मतलब आप कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, कि कुछ लोग होते हैं वो पूरी तरीके से डिटॉक्स होके आते हैं कि चाहिए ही नहीं वो चीज़ें मुझे, अगर वो पर्सन दिखा भी, अगर वो कोई लड़की लड़का दिखा भी, सो दे डोंट रियली केयर अबाउट इट कि आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट दिस, आई एम हैप्पी विथ माय करंट सेल्फ। लेकिन कुछ सिचुएशंस जो ऐसी होती है जो प्रेजेंट रिलेशनशिप में अगर कोई हैप्पी नहीं है एंड आप फिल इन द ब्लैंक करते हो, मतलब आप पास्ट में देखते हो कि इसका क्या अच्छा था, उसका क्या अच्छा था, मतलब आप उसको रिकॉल करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कमियां वो पार्टनर में भी नहीं, वो आप में ही कमियां है, बिकॉज आपको कुछ लोगों की ये चीज पसंद आएगी, कुछ लोगों की ये चीज पसंद आएगी, और आप उसको बहुत इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे एक में, और इसमें नहीं मिला तो आप फिर से वापस निकल जाओगे, मतलब ये बहुत बार होता है। सो फॉर राइट नाउ मुझे लगता है कि आपको आपके पार्टनर से कम्युनिकेट करो, टॉक टू देम सीरियसली, ओके, व्हाटएवर योर वैल्यूज आर, यू हैव टू सीरियसली टेल देम, एंड देन अलाउ देम to also share their values, and then you try to make it work or take the decision which is good for you. Right. This is our opinion. अभी ये हम आपने जैसे क्वेश्चन जैसे हमको पूछा गया तो हमारे रिलेशनशिप और हमारे एक्सेस के ऊपर हमने ये बातें बोली, बट अगर हमको जो जिस फ्रेंड ने हमको ये मैसेज किया था अगर उसको ये हमको कंक्लूजन देना है तो हम क्या दे सकते हैं, मतलब तो हम यही बोल सकते हैं कि मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और आपके पार्टनर पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। आई थिंक कम्युनिकेटिंग विथ योर ओन पार्टनर, मतलब हमसे राय लोगे, हम नहीं जानते आपके पास और आपके न्यू पार्टनर के बारे में, इट्स बेटर कि आपकी जो पार्टनर के साथ बैठो, बात करो, अगर वो बंदा या बंदी हाँ बोल रहा है देन गो विद इट, अगर नहीं हो रहा है देन जस्ट लीव इट, एंड देन डोंट ब्रेक दैट ट्रस्ट, चुप चुप के मत करो, फिर नहीं है तो नहीं है, फिर नहीं है तो नहीं है। और एंड लाइफ का ये एक, मुझे लगता है लाइफ का ये सबसे बड़ा जो एक चीज हम निगलेक्ट करते हैं वो ये है कि लाइफ जस्ट कीप्स ऑन गोइंग,
जिंदगी आपकी कट रही है, आप जब 80 साल के हो जाओगे पीछे देखोगे तो ये पास्ट एक्सेस विक्सेस सब आपको कुछ दिखाई, मतलब आपको कुछ लगेगा क्या, किसमें गया मैं और क्या कर रहा था, मैं किस सोच में डूबा रहता था दिन भर, और मैं बस बिकॉज आप मरने वाले हो आगे। तो उससे पहले आप ये डिसाइड करो, जो भी आप अभी हो आप आगे की तरफ देखो। ओके, एक बच्चा जब जन्म लेता है तभी वो आगे की तरफ देखता है, उसके बाद फ्यूचर होता है, सो वो हमेशा देखता है आगे और वो बोलता है कि नहीं आई हैव टू डू दिस थिंग एंड दैट, वो प्रेजेंट को भी एंजॉय करता है। लेकिन एक बूढ़ा क्या करता है, अपने पास्ट की तरफ देखता है। सो आई रियली नीड टू आस्क यू दिस, आपकी जो आत्मा है, ओके, आपका जो मन है, वो सच में बूढ़ा हो गया है कि वो पास्ट की तरफ ही ज्यादा देख पा रहा है, या सच में वो अभी तक एक बच्चा है, एक जवान है जो आगे की तरफ देख रहा है? Wow. So I think really think about it. Ask this question to yourself, and you will find out your own answer. Nice. Yes. So yes, that's all for today. आज का अगर टॉपिक हमारा आपको अच्छा लगे So please like, share, comment और subscribe. और बिल्कुल नहीं भूलना. Thank you. Thank you. Done.